जय हिंद। नमस्कार, मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं विकास एकेडमिक जीएस में। कैसे हैं साथियों? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। मैंने जैन धर्म का थियरी क्लास आप लोगों को करा दिया था, तो आज उसी से रिलेटेड एमसीक्यू कराया जाएगा जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे गए हैं। टॉप 30 एमसीक्यू हैं जो बार बार आप एग्जाम में आते हैं और आते रहेंगे। तो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को बारी बारी से, देखते हैं और इसका आंसर करिए आप लोग। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। चलिए इसको देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। जैन दर्शन के अनुसार स्यादवाद का अर्थ क्या है? स्यादवाद का अर्थ क्या है? आत्मा का अस्तित्व नहीं है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ईश्वर ही परम सत्य है, केवल ज्ञान ही मुक्ति है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोग क्या आंसर करेंगे। स्यादवाद का अर्थ साथियों ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। स्यादवाद का अर्थ साथियों होता है कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। तो पहला का आंसर आपका बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए इसका आंसर क्या करेंगे। प्रथम जैन संगति कहाँ और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? साथियों दो जैन संगति आपका हुआ था जैन धर्म में। तो प्रथम जैन संगति के बारे में पूछा जा रहा कहाँ हुआ था और किसके अध्यक्षता में हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम जैन संगति की बात की जाए तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था और इसकी अध्यक्षता आपका स्थूलभद्र के द्वारा किया गया था। इसे आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, स्थूलभद्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। और पूछा जाए कब हुआ था तो 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दूसरी जो जैन संगति होती है साथियों, यह आपका 512 ईसा पूर्व में होती है। 512 ईसा पूर्व में होती है और बल्लभी गुजरात में होती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। बल्लभी जो आपके गुजरात में है यहाँ पर होता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए ठीक है, पहला आपका पाटलिपुत्र में होगा, दूसरा बल्लभी गुजरात में होगा। 300 ईसा पूर्व में पहला होगा और दूसरा आपका 512 ईसा पूर्व में होगा, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए क्या इसका आंसर होगा। जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? धार्मिक ग्रंथों का लेखन, उपवास द्वारा प्राण त्यागना, जैन मंदिरों का निर्माण या भिक्षुओं को दान देना। तो संलेखना जैन धर्म में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका अर्थ होता है उपवास द्वारा प्राण त्यागना। उपवास द्वारा प्राण त्यागना संलेखना से तात्पर्य है। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र की भाषा क्या है? भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र की भाषा क्या है? पाली, प्राकृत, संस्कृत या अर्धमागधी। बताइए इसका आप लोग क्या आंसर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, भद्रबाहु द्वारा जो कल्पसूत्र रचित किया गया है इसमें क्या है आप लोग पहले इसे ध्यान दीजिएगा। इसमें जैन तीर्थकरों की जीवनी के बारे में, जो भी जैन तीर्थकर हैं उनकी जीवनी है इस कल्पसूत्र में जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यह साथियों आपका संस्कृत भाषा में है, यह आपका संस्कृत भाषा में है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो 4 का सी आपका सही हो जाएगा। और ध्यान दीजिए उपदेश की बात की जाती साथियों को, उपदेश किस भाषा में दी गई है तब आप लोग क्या करते हैं साथियों, उपदेश की बात की जाती तो आप लोग प्राकृत करते हैं, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। उपदेश की बात की जाए तो प्राकृत करिएगा और कल्पसूत्र जो लिखा गया वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 4 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिए। कौन सा जैन ग्रंथ 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है? 16 महाजनपदों की सूची प्रदान करता है, यह पूछा जा रहा है आपसे। अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र, आचारांग सूत्र या परिशिष्ट पर्वन। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंगुत्तर निकाय है साथियों यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में सूची मिलता है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में भी वर्णन मिलता है। और यहाँ पर लेकिन जैन ग्रंथ की बात की जा रही है तो भगवती सूत्र में, जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र में आपका 16 महाजनपदों की सूची प्रदान की गई है, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 5 का आपका बी हो जाएगा। यदि बौद्ध धर्म पूछा जाए तो आप लोग अंगुत्तर निकाय करेंगे और जब जैन धर्म की बात की जाएगी तो भगवती सूत्र करेंगे, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। जैन धर्म में अणु व्रत का सिद्धांत किसने दिया था? अणु व्रत का सिद्धांत किसने दिया था जैन धर्म में? ऋषभ देव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, आचार्य तुलसी। ध्यान दीजिएगा, ऋषभ देव कौन थे?
जैन धर्म के पृथक अनुयायी थे, ये प्रथम अनुयायी थे जैन धर्म के, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और पार्श्वनाथ की बात की जाए तो 23वें नंबर के अनुयायी थे, और 24वें नंबर पे कौन थे, तो महावीर स्वामी थे, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। और अणु व्रत का सिद्धांत आपका ऋषभ आपका महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा, महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन का बताइए आप लोग क्या आंसर करेंगे। न्याय धम्म कहाओ किस तीर्थकर की शिक्षाओं से संबंधित है। न्याय धम्म कहाओ किस तीर्थकर की शिक्षाओं से संबंधित है। महावीर स्वामी, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ या मल्लीनाथ। आइए इसका आप लोग जवाब दीजिए। 7 नंबर का क्या जवाब देंगे, तो न्याय धम्म कहाओ या महावीर स्वामी की शिक्षाओं से संबंधित है, तो 7 का आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को, जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है। जैन धर्म में संवर का क्या अर्थ है। कर्म को जीव की ओर प्रवाह, नए कर्म का जीव में प्रवेश रुकना, पुराने कर्मों का विनाश, संसार से मुक्ति। 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या जवाब देंगे, तो ध्यान दीजिएगा, संवर का जो अर्थ होता है नए कर्म का जीव में प्रवेश करना, नए कर्म का जीव में प्रवेश करना, इस संवर का अर्थ होता है जो जैन धर्म से संबंधित है, तो आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या इसका आंसर करेंगे। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के महान संरक्षक थे। कलिंग नरेश खारवेल किस धर्म के महान संरक्षक थे, तो ये आपके किस धर्म के, तो जैन धर्म के महान संरक्षक थे, इसे आप लोग ध्यान देंगे, तो आपका बी आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग इसका जवाब दीजिए, क्या आप लोग इसका आंसर कर रहे हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, राजगिरी, पावापुरी या कुशीनगर। साथियों सारनाथ में किसने उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने दिया था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया था, आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर महावीर स्वामी की बात की जा रही है, तो महावीर स्वामी का ध्यान दीजिएगा, ये उन्होंने राजगिरी में अपना प्रथम उपदेश दिया था, और प्रथम उपदेश आपका प्राकृत भाषा में देते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। प्रथम उपदेश आपका प्राकृत भाषा में देते हैं, जो राजगिरी और विपुलाचल पर्वत पर, ध्यान दीजिएगा, पर्वत की बात की जाएगी तो विपुलाचल पर्वत बताइएगा, और जगह की बात की जाए तो राजगिरी। इस प्रकार भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और आप लोग जवाब दीजिए। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ का संबंध किससे माना जाता है, बताइए। भगवान राम से, कृष्ण से, शिव से या पार्श्वनाथ से। तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर हुए थे नेमिनाथ, इनका संबंध भगवान कृष्ण से माना जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा साथियों, इनका संबंध जो है भगवान कृष्ण से माना जाता है, आप लोग ध्यान देंगे। तो 11 का आपका क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आप लोग जवाब दीजिए। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। चंदेलों ने, सोलंकी वंश, राष्ट्रकूटों ने, गुप्त शासक। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर है साथियों, यह राजस्थान में है, इसे आप लोग याद रखिएगा, यह आपका राजस्थान में है, माउंट आबू पर्वत पर। कहाँ पर, पर्वत की बात की जाए साथियों तो माउंट आबू पर्वत पर, इसे आप लोग याद रखिएगा, माउंट आबू पर्वत आप लोग याद रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो आपके सोलंकी वंश के मंत्रियों के द्वारा बनवाया गया था, ये चालुक्य वंश से संबंधित थे, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो 12 का आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैन पुरातत्व में स्तंभ को क्या कहा जाता है जो मुख्य मंदिर के बाहर होते हैं। तोरण, मान स्तंभ, ध्वज स्तंभ या विहार। देखिए जैन पुरातत्व में स्तंभ को क्या कहा जाता है जो मुख्य मंदिर के बाहर लगे होते हैं, उसको क्या बोला जाता है पूछा जा रहा है, तो साथियों उसको मान स्तंभ बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो स्तंभ को क्या बोला जाता है, मान स्तंभ बोला जाता है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों का बी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी। भिक्षुणी संघ की प्रथम जो प्रथम यहाँ प्रधान की बात की जाए सॉरी साथियों ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान की बात की जाए साथियों तो प्रधान कौन थी, तो यहाँ पर चंदना आपकी प्रधान थी, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो
14 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। भिक्षुणी संघ की प्रधान आपकी चंदना थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैन धर्म गणधर से क्या अभिप्राय है? जैन धर्म जो गणधर से क्या अभिप्राय है? जैन मंदिर के पुजारी, महावीर के प्रमुख शिष्य, जैन धर्म के शासक या नए धर्म धार्मिक ग्रंथ। तो ध्यान दीजिएगा, भगवान महावीर स्वामी को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्होंने प्रथम बार 11 ब्राह्मणों को जो उन्होंने शिष्य बनाया और उनको ज्ञान दिया, उन्हीं के शिष्यों को गणधर बोला जाता है। जो 11 शिष्यों को उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कराई थी, उनको शिक्षा दी थी, उन्हीं को गणधर बोला जाता है। तो महावीर के प्रमुख शिष्यों को बोला गया था गणधर, इसे आप लोग ध्यान देंगे। उनके प्रमुख शिष्य जो 11 प्रमुख शिष्य थे, जिसे पहली बार उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करवाई, उन्हें बोला गया है गणधर। ध्यान दीजिएगा, तो आपका बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए और आप लोग जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या करेंगे। किस जैन तीर्थकर को पुरासदनी कहा जाता है? किस जैन तीर्थकर को पुरुषादनी कहा जाता है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, यह आपका पार्श्वनाथ को कहा जाता है साथियों, यह आपका पार्श्वनाथ को कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। ये आपके 23वें नंबर के अनुयायी थे, 23वें नंबर के गुरु थे, इसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अजीत नाथ की बात की जाएगी तो दूसरे नंबर पे आते हैं, इसे भी ध्यान दीजिएगा। ऋषभ देव की बात की जाए तो पहले नंबर पर, और महावीर का 24वें नंबर पर, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। तो आपका 16 का बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यापनी किस धर्म का एक संप्रदाय था? यापनी, ध्यान से पढ़िएगा साथियों, यापनी की बात की जा रही है। किस धर्म का एक संप्रदाय था? यह जैन धर्म का एक संप्रदाय था, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। जैन दर्शन के अनुसार कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या प्राप्त होता था? जैन दर्शन के अनुसार कैवल्य ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या प्राप्त होता था? व्यक्ति तुरंत मर जाता था, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति, व्यक्ति स्वर्ग जाता था, व्यक्ति पुनर्जन्म लेता था। तो कैवल्य के बाद साथियों, कैवल्य जैन धर्म में कैवल्य इसे बोला गया है जिसे पूर्णतः ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, उसे कैवल्य बोला गया है। जिसे उसमें उस प्राप्ति के बाद उनको जानते क्या प्राप्त होता था? अनंत चतुष्टय की प्राप्ति। और अनंत चतुष्टय क्या होता है उसे आप लोग नोट करिएगा। अनंत चतुष्टय में पहला आपका नोट करिएगा अनंत ज्ञान। अनंत ज्ञान आता है पहला, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अनंत ज्ञान। दूसरा आप लोग नोट करिएगा क्या? अनंत दर्शन। अनंत दर्शन, ध्यान से देखिएगा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। और तीसरा की बात की जाए तो लिखिएगा आप लोग क्या? अनंत बल। अनंत बल। और चौथे नंबर की बात की जाएगी तो ध्यान दीजिएगा, चौथे नंबर क्या आता है? अनंत आनंद। अनंत आनंद। इस चारों को ध्यान दीजिएगा आप लोग, चारों को ध्यान दीजिएगा क्या? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल और अनंत आनंद, यह चार आपका चतुष्टय है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। चलिए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अनंत चतुष्टय की प्राप्ति आपका कैवल्य के ज्ञान से होती है, इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बी आपका सही हो जाएगा। मैंने आपको अनंत चतुष्टय क्या है आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाई थी? इसे आप लोग जवाब दीजिए। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनाई थी? तो चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई थी, चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई थी, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 19 का आपका बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, महावीर स्वामी की बात की जाए तो आप कहाँ पर हुआ था, इसका आप लोग जवाब देंगे ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। कहाँ पर? तो ज्ञात्रिक गोत्र में हुआ था, इसे आप लोग याद रखेंगे। तो साथियों, तो क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मैंने जैन धर्म को सारे क्वेश्चन करा दिए जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक पे मुलाकात होगी। जय हिंद, नमस्कार।